अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आजकल हमारा जो करंटली जो डिस्कशन जिस पर चल रही है ई कॉमर्स के हवाले से चल रही है और ई कॉमर्स के हवाले से हम चीज़ों को लर्निंग फेज़ पर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें साथ साथ, और साथ साथ हमारा कोई सोर्सेज ऑफ जो अर्निंग है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी कुछ हूँ। काफ़ी हैंडसम अर्निंग है यहाँ पर लोगों की। अगर आप स्टैट्स देखें, पाकिस्तान से भी अगर देखें, पर्टिकुलरली आप लाहौर कराची से देख लें, वो से वहाँ से तो जो है लेकिन उसके अलावा छोटे शहरों से भी लोग अच्छी खासी और हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं। आज का जो हमारा कह लें कि जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है कि ई कॉमर्स की हमने बात की थी, कल बताया था आपको कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क होता है और उसको हमने चीज़ों को, लेकिन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप काइंडली पुराना लेक्चर हमारा देख लें, लेकिन उसको हम एक दफ़ा फिर भी मैं रिवाइज़ भी करवा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ओवरव्यू हमें मिल जाए, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए। हमने इंट्रोडक्शन को देखा था कि ई कॉमर्स क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि इसकी वर्थ कितनी है। पाकिस्तान में 1 बिलियन के करीब इसकी वर्थ 2020 में थी। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 4.13 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू थी इसकी। इसी तरीके से फिर हमने इसके देखे थे कि इसके एग्जांपल्स देखी थी। पाकिस्तान में हमने बात अगर करें तो दराज है, OLX है, कीमो है, और इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स। इस तरह वर्ल्ड वाइड अगर देख ले तो अमेजोन है, अलीबाबा, ईबे वगैरह, ये हमने कल देखा था। आप पहला लेक्चर इसका देख लेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डिटेल। इसके अलावा हमने इसकी नेचर ऑफ बिजनेस उसमें देखे थे। B2B था, बिजनेस टू बिजनेस था, मतलब कि B2C था, C2B था और C2C था, और कुछ ये चीज़ें हमने कल डिस्कस करने की कोशिश की थी। हमारा ई कॉमर्स का ये सफ़र जारी सारी है और आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि डिट्रैक नहीं होना, इधर उधर एक सीक्वेंस से जब तक आप नहीं चलेंगे तो कामयाब हो नहीं सकेंगे। और मेरा चैनल इमरान सेज सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। youtube.com/इमरान सेज अगर आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट स्टफ मिलेगा जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स की खैर हम बात करने वाले हैं आज के। हम ई कॉमर्स की तरफ जो आ रहे हैं तो आखिर इसके बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। ई कॉमर्स की मैंने मिसालें दी तो देखें, पाकिस्तान और इंटरनेशनली काम करने में ना, एक पाकिस्तान में दराज पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि करेंसी डिफरेंस की वजह से ना उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो कि लोग अमेजोन के ऊपर और इस तरह की ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ईबे ने प्रॉपर सेलिंग, अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ईबे पर पाकिस्तान से ऑफिशियली सेलिंग करें, लेकिन यह है कि हम वहाँ पर उसमें जो अदर देन पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, UK है, यहाँ पर जो लोग सेलिंग कर रहे हैं उनके साथ उनकी हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम मिलकर अर्निंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का आपने नाम सुना होगा, वो होती हैं। इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें होंगी, उनको हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से ई कॉमर्स के। तो इसमें बिजनेस मॉडल्स की अगर बात कर लें तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ यूज़ होती है, एक टर्म यूज़ होती है जिसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। प्राइवेट लेबल, ई कॉमर्स के अंदर प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल वो होता है, फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर लेट्स सपोज जिस तरह हमने सीखा है अपने टीचर से, तो मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये आइसक्रीम स्कूप, हमारी रूटीन लाइफ की एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ताकि आसानी से चीज़ें समझ आ सके। फ़र्ज़ करें हम चाह रहे हैं कि यार हम सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम कुछ बेचना चाह रहे हैं। मैंने जिस तरह के बिजनेस मॉडल्स की बात की, मैंने आपको 3 बिजनेस मॉडल्स बताए हैं। उसके अंदर प्राइवेट लेबल है, उसके अंदर होल सेल है और उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, होलसेल में प्राइवेट लेबल में क्या होता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल में होता है ये, फ़र्ज़ करें ये जनाब मैं आइसक्रीम स्कूप सेल आउट करना चाह रहा हूँ, या कोई सेल कर रहा है, मैं उसको असिस्ट कर रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने बात की है। वर्चुअल असिस्टेंट वो लोग होते हैं जो कि फ़र्ज़ करें, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। फ़र्ज़ करें आप एक अच्छी खासी आपके पास एक हैंडसम अमाउंट है, आप और बिजनेस भी चल रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार आप इसके अलावा भी कोई ऑनलाइन भी बिजनेस करें। तो आपने फ़र्ज़ करें कि ये आइसक्रीम स्कूप को आपने प्रोडक्शन करवाई है और आप इसको सेल करना चाह रहे हैं। अब जाहिर है कि जो इतनी ज़्यादा जिनके पास इतनी ज़्यादा पैसे, इतनी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश लोग होते हैं, वो फिर इन छोटे मोटे कामों में सरदर्दी नहीं लेते। वो क्या करते हैं, वो फिर फ़र्ज़ करें एक साहब हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया है, उन्होंने मुझे कह दिया, आपको कह दिया कि जनाब आप ही मेरा स्टोर। एक बात मैं बताऊं, अमेजोन के ऊपर स्टोर्स बनते हैं, उनके ऊपर चीज़ें सेल होती हैं। हम आगे इनको भी डिस्कस कर लेंगे, उम्मीद है इतना तो आपको पता होगा।
वो साहब आपको मुझे कह देते कि जनाब आपने मेरा स्टोर मैनेज करना है, उसको हैंडल करना है, तो फिर ये सारी मेरी जिम्मेदारियाँ होंगी कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लाना है। खैर वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। आइसक्रीम स्कूप की हमारी बात हो रही थी, आइसक्रीम स्कूप को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जनाब ये मैं बात कर रहा था कि इसमें क्या कहते हैं होल सेलर की बात कर रहा था, प्राइवेट लेवल की बात कर रहा था। प्राइवेट लेवल में होता ये है कि अब ये देखें, इस फर्ज करें साहब ने ये सेल कर रहे हैं, हमें लगा कि इसकी अच्छी हैंडसम इसकी क्या कहते हैं रेवेन्यू वो जनरेट भी कर रहे हैं, अच्छी सेल है इसकी, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसी तरीके का कुछ हम सेल करें। अब ये जो साहब ये जो सेल कर रहे हैं, ये इनका जो ब्रांड है ये है क्या कहते हैं बैल्सी के नाम से, ठीक है, अभी बाल्की या जो भी है ये साहब इसके नाम से सेल कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पहले हम सबसे पहले ये चेकआउट करवा लेंगे कि यार ये कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं करवाया हुआ। अमूमन लोग 70 to 80% रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो अब वो करेंगे क्या कि हम इसी तरीके का, इसी बिल्कुल सेम शेप का हम किसी भी सप्लायर से, किसी भी प्रोडक्शन जोन से बनवा लेंगे। अब इसने यहाँ पर अपना ये लोगो लिखवा रखा है, ठीक है, ये बालसी या बाल्की जो भी है उसके नाम से, हम उसके ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर अब लोगो में अपना नाम लिखवा लेंगे। ये चीज़ कहलाती है क्या, ये चीज़ कहलाती है प्राइवेट लेबल, ठीक। प्राइवेट लेबल में होता क्या है, सेम प्रोडक्ट होती है, उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, टैग हम अपने नाम का यहाँ पर जिस तरह ये लिखा हुआ है, फर्ज करें यहाँ पर मैं इमरान लिखवा लूँगा या आपका जो भी नाम है आप वो लिखवा लेंगे, तो ये प्राइवेट लेबल के उसमें आ जाएगी और इसे प्राइवेट लेबल के तौर पर आप इसको सेल करेंगे अपने स्टोर के ऊपर। फिर आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कहेंगे वो इसकी तस्वीरें बनाएगा, अपने स्टोर पे लगाएगा और आपके नाम से ही सेल होगी। तो इन शॉर्ट ये कहना कि कोई भी प्रोडक्ट लेकर उसको अपने नाम से लॉन्च करना, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसके पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है और उसको अपने नाम से आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ जो कहलाएगी वो कहलाएगी क्या कहलाएगी, वो जो बल्कि सॉरी मैंने मॉडल्स की जिस तरह से बात की है वो प्राइवेट लेवल कहलाएगी। मॉडल्स हैं ये, हम इन मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये प्राइवेट लेवल हो गया क्या कि फ़र्ज़ करें ये हो गया, ये हमने एक आइसक्रीम स्कूप देखी है, इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये देखें एक साहब ने ये बनवा रखी है, इसमें आप ज़रा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड मजीद भी कर सकेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में मजीद बेहतरी होगी। अभी ज़ेरोल नाम के ये साहब हैं जनाब जिन्होंने ये करवा रखी है। अब ये जो ज़ेरोल है ये इसने ये जो ऊपर इसने टैग लगवा रखा है अपने नाम का, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप इमरान या जो भी नाम अपने लिखवाएंगे यही बनवा लेंगे। अमूमन अली बाबा के नाम की एक वेबसाइट है चाइनीज़, वहाँ से लोग प्रोडक्शन जोन चाइना में बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लोग बनवा लेते हैं। तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या करवाएंगे, यहाँ पर अपना नाम दे देंगे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको फिर आप अपने स्टोर के ऊपर सेल आउट कर सकेंगे। ये चीज़ कहलाती है FBA के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉरी FBA के हवाले से नहीं, मैं ये बात ये कर रहा हूँ आपको मॉडल्स के हवाले से। तो ये प्राइवेट लेवल हो जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर हमने दूसरी टाइप हमने जो पढ़ी है, दूसरी टाइप इसके अंदर है होलसेल। अच्छा होलसेल पे क्या होता है, FBA ज़ाहिर है जो करेगा उसको अमाउंट भी चाहिए होगी क्योंकि उसने प्रोडक्ट पूरी चेंज करवानी है, प्रोडक्ट पूरी उसने बनवानी है, तो उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए उसको ज़रा ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी। अगर उसके पास फ़र्ज़ करें इसके लिए क्या कहते हैं अमाउंट इतनी नहीं है उसके पास, प्राइवेट लेवल जितनी फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपये रिक्वायरमेंट है क्योंकि पूरा आपका मॉडल आपके नाम से नया बन रहा है, फिर उसके शिपमेंट चार्जेस होंगे, फिर उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक आप पहुँचाएंगे, अपने पास मंगवाएंगे, वो अलग से खर्चे होंगे। तो आप ये चाह रहे हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप फिर क्या करेंगे, आप कोई भी एक प्रोडक्ट को ढूंढ लेंगे किसी भी एक प्रोडक्ट के सप्लायर से। फर्ज करें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो हम सर्च कर लेते हैं जस्ट अ मिनट, ये कर लेते हैं हम हैंड्स फ्री को कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने जनाब हैंड फ्री सर्च कर ली, हमें मतलब हमने उसके प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह ये चीज़ें आगे चलकर हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग क्यों की जाती है, ये सारी चीज़ें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं, फर्ज करें ये देखें जी, ये हमने ब्लूटूथ डिवाइस हमने ढूंढ ली है, हमने एक क्या कहते हैं ब्लूटूथ हेडसेट हमने ढूंढ लिया है। अब हम चाह रहे हैं कि यार ये जो है ना इसकी सेल भी अच्छी है, लोग इसको अच्छे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसकी जो ये प्राइस रेंज वो ये है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये जो है आप उसमें मतलब सारी डिटेल्स बताई हुई कि सेविंग कितनी है, इसके ऊपर इस बंदे के जो रिव्यूज़ इसके ऊपर आए हुए हैं 2399 लोगों ने इसको रिव्यूज़ भी दे रखे हैं, मतलब कि पसंद आई है। अब आप ये चाह रहे हैं कि यार इससे मैं लेकर इसको भी मैं सेल करूँ, आप उसके ऊपर करेंगे क्या, इसके प्रोडक्शन जोन है, इसके मालिक से आप बात करेंगे, उससे अथॉराइजेशन लेटर ले लेंगे कि वो आपको अथोराइज कर देगा कि यार बाकी आप सेल कर सकते हैं। आपने उससे अथोराइजेशन लेटर ले लेना है, लेने के बाद आपने क्या किया जनाब इसकी सेल शुरू कर दी है। तो मतलब कि प्रोडक्शन किसी की, नाम किसी का, आप सिर्फ उससे ये इजाज़त ले रहे हैं। जिस तरह फर्ज करें पाकिस्तान में बात कर लीजिए, बाटा की मुख्तलिफ किस्म के फ्रेंचाइजीज़ हैं, इसके बाद इंडियोर की फ्रेंचाइजीज़ हैं, सर्विस की फ्रेंचाइजीज़ हैं, तो सेम वही काम है कि आपने एक फ्रेंचाइज खोली है अपने अलग से। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी जनाब, ये जो दूसरा मॉडल हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है होल सेल ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं फिलहाल वो रिकमेंड नहीं करते हैं, तो मैं भी रिकमेंड आपको नहीं करूंगा कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपने यहाँ पर, अब हम फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम आ गए हैं, ये हमने देख ली, जस्ट अ मिनट,
कोई भी और प्रोडक्ट हम सर्च कर लेते हैं, लाइक हम कर लेते हैं सर्च यहाँ पर कीबोर्ड, ठीक है। ये मैं आपको रूटीन लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इजीली पिक कर सके चीज़ों को ना। हमने अब ये कीबोर्ड देख लिया यहाँ पर, ये डिफरेंट किस्म की यहाँ पर इस पे कीबोर्ड्स के आपको स्टफ नज़र आ रहे होंगे। फ़र्ज़ करें हमें ये कीबोर्ड हमें जो है ना वो समझ आ गया कि यार इसकी सेल भी अच्छी है और ये बिकेगा भी ज़्यादा। अब हम करेंगे कि हम सेम यही कीबोर्ड, अब यहाँ पर ये फ़र्ज़ करें यहाँ पर ही मिल रहा है $25.8 का, ठीक है। फ़र्ज़ करें सपोज चार्जेस वगैरह मिलाकर हमें पड़ जाएगा जो भी है $30 का, $40 का, जो भी पड़ गया। फ़र्ज़ करें हमें मिला है यहाँ से $25 का या $30 का, ये यहाँ पर बिक रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट और साइट्स को भी विजिट करना है, वालमार्ट की जैसे मैंने बात की, ईबे की मैंने बात की, इसके अलावा क्या कहते हैं ग्लोबल सोर्सेज की बात की। ये मुख्तलिफ किस्म के साइट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया था कहाँ पर, हमारे लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा हुआ था। मैं आपको दिखा दूँ तो हमारा जो पहला लेक्चर था उसके अंदर साइट्स को, जिस तरह ये अमेज़ॉन, अलीबाबा, ईबे, वालमार्ट, ग्लोबल सोर्सेज, इनमें से किस साइट को हम चले गए, हमने जाकर वहाँ पर विजिट किया तो वहाँ पर पता चला कि जनाब यही सेम यही कीबोर्ड, यही वाला बिल्कुल, ये कितने का मिल रहा है जी, वहाँ से यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें $30 का है तो वहाँ पर ये मिल रहा है $22 का। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर अपनी लिस्टिंग लगा देंगे। अगर ये प्रोडक्ट का पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने अपनी लिस्टिंग लगा देनी है। अमेज़ॉन को हमने कह देना कि जी हम इसको बेचना चाह रहे हैं। जब हमारी लिस्टिंग लग जाएगी तो अब हम करेंगे क्या, अब हम वहाँ से कस्टमर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक आ गया, उसने कहा जी मुझे ये कीबोर्ड चाहिए वाला, ठीक है। उसने हमें ये कहा कि कीबोर्ड हमें चाहिए। अब हम करेंगे क्या, हमने कीबोर्ड का ऑर्डर कर देना ईबे से। फ़र्ज़ करें ईबे के ऊपर ही $22 का मिल रहा है, यहाँ पर जो $30 का है, ठीक है। अब हमने ईबे से ऑर्डर कर देना है और एड्रेस दे देना उस कस्टमर का। यहाँ से कस्टमर से हमने कितने ले लिए, $30, क्योंकि अमेज़ॉन पे वो सेल हो रहा है $30 का, लेकिन हमने ईबे से वही लिया $22 का। $8 सीधे सीधे हमारी जेब में आ गए। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि कस्टमर को जब डिलीवरी होगी, जब वो चीज़ पहुंचेगी तो वो अमेज़ॉन के कार्टन में नहीं होगी, वो ईबे के कार्टन में होगी। तो इन केस अगर उसने केस कंप्लेन कर दी अमेज़ॉन को हमारी कि जनाब हमने तो आपको ऑर्डर किया था और हमें मिला ईबे से है, तो फिर हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को रिकमेंड किया नहीं जा सकता। तो ये जो हमने एक जो सिनेरियो मैंने डिस्कस आपसे किया, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। मतलब कि 2, 4, 5, 6 मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस को विजिट कर लिया, जहाँ से चीज़ सस्ती मिली उस वहाँ से लेकर और जहाँ पर महंगी बिक्री हुई वहाँ पर बेच दी। ये है इसका तीसरा मॉडल। ये 3 मॉडल जनाब इसके हैं जिसको मैंने डिस्कस किया, बताने की कोशिश की, क्योंकि अभी हम आगे चीज़ों को फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं ये आपको आनी बिल्कुल ज़रूरी है और आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आएगी और आप इससे पिक करेंगे। मैं दोबारा से फिर बताता हूँ प्राइवेट लेवल क्या होती है। प्राइवेट लेवल एक चीज़, कोई भी एक चीज़ मार्केट के अंदर बिक रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने मिसाल दी कि आइसक्रीम स्कूप की मैंने आपको मिसाल दी थी। ये मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये आइसक्रीम स्कूप, ठीक है। ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि आइसक्रीम स्कूप है। ये जनाब हमने देखा गूगल के, इसके अमेज़ॉन के ऊपर जाके सर्च आउट किया, हमें लगा कि इसकी सेल भी अच्छी है, ये इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, हम भी इसको सेल करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ये आइसक्रीम स्कूप था जैसे मैंने आपको दिखाया, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ था ये वाला। तो अब हमने यहाँ पर जाकर देखा, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमने इसके स्टेप्स वगैरह हमने ले लिए हैं। हमने कहाँ पर चले जाना है, हम चले जाएंगे जनाब अलीबाबा पर, ठीक है। अलीबाबा पर हम चले जाएंगे और अलीबाबा पर, ये अलीबाबा का भी मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये आइसक्रीम स्कूप। हमने अलीबाबा के ऊपर जनाब वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर इसी आइसक्रीम स्कूप को सर्च करना है। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ, ये आइसक्रीम स्कूप, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर शॉर्टकट वाला कंसेप्ट अगर हम छोड़कर अगर करेंगे तो काफ़ी, देखें आइसक्रीम स्कूप आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सर्च आउट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, देखेंगे कि यार ये वाला जो हमें चाहिए, ये वाला जो मुझे चाहिए, ये हमें जो चाहिए, ये वाला जो है, ये यहाँ पर कौन ये सेल कर रहा है, कौन इसकी प्रोडक्शन कर रहा है। जो भी वो कर रहा होगा हम उसके पास जाएंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे कि जनाब ये जो बन रहा है ये ज़ेरोल के नाम से है, कोई ज़ेरोल है या जो भी है ये साहब, इस सेम यही हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम अपने फर्म का या अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। तो उससे हम डील करेंगे, उसके बाद हम सेल शुरू कर देंगे, सेलिंग शुरू कर देंगे। ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे प्राइवेट लेबल। इसी तरीके से होलसेल में ये है कि हमने जनाब बाहर से चीज़, ये क्या कहते हैं, होलसेल पे किसी और की प्रोडक्शन है, किसी और की चीज़ है, लेकिन हम उसे ये कह रहे हैं कि यार आपकी चीज़ें आप मार्केट में सेल कर रहे हो, मैं इसको अमेज़ॉन पर सेल करना चाह रहा हूँ, तो वो हमें ऑथोराइज़ कर देगा, तो वो हम लेकर सेल करना शुरू करेंगे, होलसेल कहलाएगी। और थर्ड वन है ड्रॉप शिपिंग, वो मैंने आपको पहले बताया। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि एक मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह फ़र्ज़ करें हम कराची गए, वहाँ से हमें बैंगल्स चूड़ियाँ सस्ती मिली, वहाँ से हमने बोली और हमने पंजाब में लाकर बेच दी। पंजाब में शहद सस्ता था, कराची में महंगा था, ये यहाँ से लेकर वहाँ बेच देते। ये ड्रॉप शिपिंग होती है। मतलब मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस को विजिट करते हैं, वहाँ पर जो
प्राइस का डिफरेंस होता है उसको कैलकुलेट करके हम उधर से अर्निंग करते हैं। मिसाल के तौर पर हम गए, कहाँ पर हम गए जनाब, अलीबाबा पर, अमेजोन पर हम गए। अमेजोन पर हम गए, हमें ये आइसक्रीम स्कूप मिला, फर्ज करें ये वाला जो आइसक्रीम स्कूप है ये हमें मिल रहा था यहाँ से $5 का। फर्ज करें इसकी मैं प्राइस देख लेता हूँ, ये $17 $18 कर लें, फर्ज करें ये यहाँ से मिल रहा है। अब हम अलीबाबा पर आए तो यही हमें मिल रहा था कितने का, फर्ज करें 18 का, वहाँ पर तो 12 का मिल रहा था। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से लेकर कस्टमर को, यहाँ पर हमने लिस्टिंग लगा दी कि जी हम भी बेच रहे हैं, 18 का बेच रहे हैं, हम 17 का बेच रहे हैं। तो अब जब किसी ने ऑर्डर हमें किया तो मैंने यहाँ से $12 का लिया और यहाँ पर $17 का उसको सेल कर दिया। ये क्या कहलाएगा, ये जो प्राइस डिफरेंशिएशन से जो हमने क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्न करना है, इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इमरान मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फर्दर हम इसको आगे भी, अगर कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी है, किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आपको जवाब दे सकूं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।